बीजेपी के कार्यकर्ता हमारे सब्र की परीक्षा मत लो। हमारे सब्र की परीक्षा मत लो। हमारा सब्र अगर टूट गया तो कहां बहोगे कुछ नहीं पता है। इतनी गुंडागर्दी उस दल में आज भी है। जब वो सत्ता में नहीं है तब प्रधानमंत्री की मां को गाली दे भाई। जहां भी देखो राजद का झंडा वही तुमको बैठा मिलेगा कोई गुंडा। ये अपने कार्यकर्ताओं को उकसा रहे हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री को गाली गलौज कर। गाली तो दूर की बात है, सोचने वाले की भी आत्मा खींच के निकाल लेगा हमारा कार्यकर्ता। ये तो हमारे संस्कार है, हमने रोक रखा है। राजनीतिक बात है, राजनीतिक बात के तरीके से होना चाहिए। इनको अगर हल्की सी खुशबू भी आ जाती है सत्ता की तो राजद का कार्यकर्ता सड़क पे वही तांडव करने लगता है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में जिस प्रकार से कांग्रेस और राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां को गाली गलौज किया गया, उसके बाद बीजेपी बौखला गई, मोर्चा खोल दी और बिहार बंद का ऐलान कर दिया। इसके बाद महागठबंधन की पार्टियां कांग्रेस और राजद ने तंज कसने शुरू कर दिए, कटाक्ष करने शुरू कर दिए, लेकिन एक बार फिर से वही वाकया दोहराया। बिहार अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव मंच पर थे, लेकिन नीचे उपस्थित कार्यकर्ताओं ने फिर से नरेंद्र मोदी की मां को गाली गलौज किया है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्णा। भैया कैसे देखते हैं, एक बार फिर से गाली गलौज किया गया है? देखिए, दूसरी बार नहीं है, ये तीसरी बार है। पहली बार जब राहुल और तेजस्वी के मंच से वहां किया गया दरभंगा में, दूसरी बार कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे यही घटिया काम किया गया, और दो बार जब कार्यकर्ताओं को आप किसी काम को करने का सबल दे देते हैं, उन्हें उकसाते हैं, तो कल तेजस्वी के सामने इस देश के प्रधानमंत्री की स्वर्गवासी माता जी को गाली दिया गया। देखिए, ये राजनीतिक मुद्दे की बात नहीं है। इतनी घटिया राजनीति तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। पर जो बात है वो ये है कि राष्ट्रीय जनता दल आज सत्ता में नहीं है, तेजस्वी यादव सत्ता में नहीं है, लालू का परिवार सत्ता में नहीं है, फिर भी तेजस्वी के सामने उसका कार्यकर्ता प्रधानमंत्री की मां को गाली दे रहा है। इतनी गुंडागर्दी उस दल में आज भी है। जब वो सत्ता में नहीं है तब प्रधानमंत्री की मां को गाली दे रहा है। दल में गुंडागर्दी है, संस्कार में, उसकी सोच में। राजद की सोच गुंडों की सोच है। तो सामाजिक न्याय वाले लोग हैं भाई। जहां भी देखो राजद का झंडा वही तुमको बैठा मिलेगा कोई गुंडा। यही राजद की सच्चाई है। राजद का मतलब गुंडे, बदमाश, अपहरणकर्ता, बलात्कारी, यही तो है राजद का मतलब। आप खुद देखें, तेजस्वी की सभा चल रही थी, तेजस्वी की सभा में तेजस्वी के सामने उसका कार्यकर्ता इस देश के प्रधानमंत्री की स्वर्गवासी मां को गाली दे रहा है। जब ये सत्ता में आ जाएंगे तो वो कार्यकर्ता क्या करेगा? इस प्रदेश की मां बहनों की इज्जत क्या करेगा वो कार्यकर्ता जो तेजस्वी के सामने, अपने नेता के सामने प्रधानमंत्री की मां को गाली देने की हिमाकत कर रहा है। जब बिहार बंद बुलाए उस दौरान भी राजद ने पोस्ट किया और कहा, दे दे रे बाबा, दे दे, मां के नाम पर अब भीख मांगने लगे हैं वोट के लिए। राजनीति जिस घटिया स्तर तक जा सकती है ना, उसके नीचे की राजनीति कर रहे हैं तेजस्वी और राहुल आज के दिन में। उसके भी नीचे की राजनीति। ये अपने कार्यकर्ताओं को उकसा रहे हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री को गाली गलौज करो। उकसा रहे हैं, प्रधानमंत्री की मां को गाली गलौज करने के लिए उकसा। सामने देख रहे हो ना भाई, सामने बिहार की जनता देख रही है। ये तीसरी बार हो गया। दरभंगा में जो हुआ उस पर अगर इन लोगों ने खेद भी जता दिया होता तो एक मैसेज आता कि नहीं, इस तरह की राजनीति नहीं करनी है। पर उन्होंने तो मौन स्वीकृति दे दी। भाई, वेदों में यह बात कही गई है तो कुछ सोच के ही कहा गया होगा ना कि मौन स्वीकृतिम लक्षणम, मौन स्वीकृति का लक्षण है। तेजस्वी और राहुल दोनों मौन रहे। दरभंगा में हुआ तब भी, कांग्रेस के ट्विटर पे चला तब भी, और कल जब तेजस्वी के सामने वो मंच पे खड़े थे और राजद का कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली दे रहा था। बीजेपी देश की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इसके बावजूद यह स्थिति कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां को लेकर के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाए और बिहार बंद भी जब बुलाया जाए तो विफल हो जाए, ऐसा विपक्ष के लोग भी कह रहे हैं। भाई, हमारे संस्कार हैं, हमारे संस्कार हैं, वरना गाली तो दूर की बात है, सोचने वाले की भी आत्मा खींच के निकाल लेगा हमारा कार्यकर्ता। ये तो हमारे संस्कार है, हमने रोक रखा है। राजनीतिक बात है, राजनीतिक बात के तरीके से होना चाहिए। वरना जिसने सोच भी लिया उसकी आत्मा खींच के निकाल लेगा हमारा कार्यकर्ता। मैं बता रहा हूं, बीजेपी के कार्यकर्ता हमारे सब्र की परीक्षा मत लो। हमारे सब्र की परीक्षा मत लो। हमारा सब्र अगर टूट गया तो कहां बहोगे कुछ नहीं पता है। बिहार को चूंकि अभी हम लोगों को उस जंगल राज से किसी हालत में बचाना है। 2005 में बिहार जहां खड़ा था, जहां पे लोग
की जिंदगी भी सुरक्षित नहीं थी, मां बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी, सारे उद्योग धंधे बंद हो चुके थे, बेरोजगारी का आलम चारों तरफ था, सिर्फ एक उद्योग चलता था, वो था अपहरण का और अपराध का उद्योग। वहां से खींच करके हम लोग जहां तक बिहार को ले आए हैं कि आज देश दुनिया की कंपनियां नीतीश के नाम पे अरबों रुपए यहां इन्वेस्ट कर रही हैं। नीतीश, चाहे वो नीतीश हमारे मुख्यमंत्री हो या बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा हो, बिहार की सरकार का अपना रेपुटेशन है। मरहौड़ा में 40,000 करोड़ रुपए लगा करके अमेरिका की एक कंपनी बिहार में रेल का इंजन बना रही है, जो अफ्रीका में जाकर के अफ्रीका की रेल खींच रहा है। 1 करोड़ रोजगार देने का इंतजाम हम कर रहे हैं, बिहार को हम वहां लेके आ गए हैं और बिहार की इस गति को हम चाहते हैं आगे बढ़े। वरना राजद के कार्यकर्ताओं की 7 पीढ़ियां याद रखती जो ये बात कर रहे हैं ना, और जिस तरह की घटिया राजनीति कर रहे हैं। हमने अपने संस्कारों में बांध रखा है अपने आप को। राजनीतिक लड़ाई है, राजनीतिक तरीके से लड़ो। आप विपक्ष के लोग यही तो कह रहे हैं कि आपके पार्टी में जो मंत्री भी हैं, कोई दवा चोर है, कोई चारा चोर के बेटे हैं, वही लोग को तो आप संरक्षण दिए हुए हैं। वो तो पिछड़ा होने की वजह से उन पर आप लोग आरोप लगाते हैं कि वो चारा चोर है। भाई, इस प्रदेश में लालू प्रसाद यादव एक ऐसे मुख्यमंत्री हुए जो चारा चोरी और भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए। होटवार जेल का कैदी नंबर बताऊं क्या? सजा याफ्ता इंसान लालू प्रसाद यादव। और उसी लालू प्रसाद यादव जो सजा याफ्ता है, उनके बेटे तेजस्वी यादव, उनका दल और उनका कुनबा आज इस देश की प्रधानमंत्री की माताजी, जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनको गाली गलौज करवा रहा है। क्या इज्जत करेंगे ये बिहार की जनता की और बिहार की माताओं बहनों की? याद है हम लोगों को शिल्पी जैन कांड, आज भी हमारे जहन में है। चंपा विश्वास कांड और वैसे हजारों कांड बिहार भूला नहीं है। इनको अगर हल्की सी खुशबू भी आ जाती है सत्ता की, तो राजद का कार्यकर्ता सड़क पे वही तांडव करने लगता है। इसीलिए बिहार में इस चुनाव में इन जंगल राजियों का सफाया होना जरूरी है।